भाई इंडिया की ऑटो मार्केट भी भाई अब बदल रही है। हमारे इंडिया के अंदर ना पहले पिकअप ट्रक्स या यूं कहें लाइफस्टाइल व्हीकल इनका ट्रेंड नहीं था। हालांकि गाड़ियां कंपनियों ने पहले भी लॉन्च करी हैं। टाटा 207 के नाम से आती थी सिंगल कैब में, वहीं महिंद्रा अपनी भाई बोलेरो कैंपर के साथ मार्केट में है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक भी आता था जो आता था गेट अवे के नाम से। बहुत अच्छा लगता था भाई, लेकिन उसका जो फेसलिफ्ट वर्जन था वो इंडिया में तो नहीं आया, लेकिन इंडिया से बाहर जरूर बिक रहा है। अभी भी 85,000 गाड़ियां इंडोनेशिया को देनी है महिंद्रा ने, वही क्लासिक पिकअप के ऊपर। हमें क्यों नहीं मिलती भाई ये गाड़ियां हैं? लेकिन एक गाड़ी है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जो हर महीने तगड़े सेल्स फिगर लेके आती है भाई महिंद्रा के लिए, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और उसी का अब पिकअप वर्जन भी भाई महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है कि वो लेके आएंगे 2027 में। यस, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम 2027 में स्कॉर्पियो एन पिकअप को लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्कॉर्पियो एन पिकअप के ऊपर कंप्लीट डिटेल, कैसा दिखता है, कैसा आएगा, क्या कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा, इंजन कैसा मिलेगा, 4x4 आएगा नहीं आएगा, पेट्रोल इंजन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और भाई जो मार्केट है ना अब रफ्तार पकड़ रही है। आप इसी से देख सकते हो कि पिछले कुछ एक महीनों में भाई हाइलक्स की सेल ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू जिम्नी। हालांकि जिम्नी अब भाई सिर्फ वही लोग ले रहे हैं जिनको ऑफ रोडिंग करने का ज्यादा किया जाता है। डेली कम्यूटिंग के लिए भी वो गाड़ी अच्छी है, लेकिन डेली कम्यूटिंग के हिसाब से उसके अंदर माइलेज फिगर्स आपको उतने नहीं मिलते। अभी भी हमारे एक मित्र हैं, वो भी एक अपनी जिम्नी सेल कर रहे हैं, तो किसी को चाहिए हो भाई जिम्नी तो बताना, डिटेल्स में आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। खैर हमारी बात उस चीज पे नहीं है। हम वापस आते हैं भाई स्कॉर्पियो एन पिकअप पे। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे और फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। स्कॉर्पियो एन पिकअप 2023 में शोकेस की थी, मतलब दिखाया था इंडिया से बाहर जाके महिंद्रा ने कि देखो हम ऐसी गाड़ी भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त दिखाई थी। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एक्चुअल में जो गाड़ी आपको मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो आप फ्रंट में देख रहे होगे इस वाली पिक्चर के अंदर, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर से लाइट लगाई गई है। ऐसी लुक नहीं आएगी भाई, ये तो भाई बस जो है ना एक्चुअल जो पिक्स है वो रिवील ना हो, मतलब एक्चुअल गाड़ी कैसी दिखती है, ये एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगा के ये कर रखा है। अभी जो हम गाड़ी ये देख रहे हैं इसमें आपको ऑल ब्लैक ग्रिल देखने को मिल रही है। फॉग लैंप्स इसके अंदर नहीं है। मे बी इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स महिंद्रा लेके आए कि जैसे अभी स्कॉर्पियन के अंदर आपको मिलते हैं ना Z2, Z4, Z6, Z8। हालांकि ज्यादा वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको इसके अंदर, इक्का दुक्का ही वेरिएंट मिलेगा। एक दो तीन वेरिएंट ही आपको ज्यादा मिल सकते हैं, बेस, मिड एंड टॉप। तो बेस इसके अंदर आपको मे भी 4x2 मिल सकता है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर भाई 4x2 देने का कोई, मैं मानता नहीं कोई औचित्य है, पर दे दे तो ठीक है भाई। तो जिनका खाली शौक है कि भाई लाइफस्टाइल पिकअप, जैसे आप देख रहे हो इसूजू के अंदर भी आपको मिलता है 4x2 का वर्जन मिलता है, तो महिंद्रा वहां पे भी जाने की कोशिश करेगा कि यार क्लासिक तो हम नहीं ला रहे, लेकिन एक सस्ता वर्जन इसका रख लेते हैं जो 4x2 होगा। कोई उसके अंदर हम फीचर्स नहीं देंगे। हालांकि सेफ्टी के फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, ये सब तो फीचर्स बेस वेरिएंट से ही रहने वाले हैं। तो फ्रंट में भाई बम्पर सेम रहेगा, आपके फॉग लैंप्स वाला सेम, मतलब यूं कह सकते हो कि सामने से बिल्कुल ही ये स्कॉर्पियो एन दिखेगी जैसे बाकी सब पिकअप ट्रक्स दिखते हैं। हालांकि टोयोटा ने ये वाली जो हाइलक्स मेरे पास है इसमें अलग रखा हुआ है, नहीं तो पहले मोस्टली हाइलक्स और जो फॉर्च्यूनर है उनकी रिजेम्बलेंस लगभग फ्रंट से सेम रहती थी। और बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन भी है कि ये तो फॉर्च्यूनर जैसी है। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1969 से टोयोटा हाइलक्स बना रहा है और बेच रहा है। फॉर्च्यूनर 2009 में आई है। तो एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है कि हाइलक्स के प्लेटफॉर्म पे फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म पे हाइलक्स नहीं है। तो यहां पे उल्टा रहेगा, जो स्कॉर्पियन पिकअप है वो प्रॉपर स्कॉर्पियो एन गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे रहेगा। हालांकि थोड़ा सा तो उसको मोल्ड किया जाएगा क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, डाला बढ़ेगा, सेकंड रो में थोड़ा सा फर्क आएगा। अब जब साइड प्रोफाइल पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ फर्क आया वहां पे। तो फ्रंट का ये मैंने आपको बता दिया, सेम एज इट इज रहने वाला है। आ जाते हैं गाड़ी के रियर में। तो रियर में आप देख रहे होगे डाले को कहीं ना कहीं भाई ऐसे ही नहीं लग रहा जैसे रिवोल्यूशन वाला जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है हाइलक्स के पीछे, उसी तरीके से एम्बोसिंग की गई है। हालांकि इंडिया से बाहर जितनी भी गेटअवेज अभी जाती हैं उन पे सब पे ऐसे महिंद्रा प्रॉपर लिखा हुआ था, क्योंकि वहां पे
पता नहीं है ना भाई किसी को, इंडिया से बाहर अभी इतनी वो नहीं है ना पहचान भाई, किसी नई कंट्री में भी भेजनी है तो वहां पता लगना चाहिए ना भाई कि ये कौन सा ब्रांड है, ये महिंद्रा ब्रांड है भाई, देखो पूरा लिखा हुआ है, इंडिया का ब्रांड है भाई। तो डाले के ऊपर प्रॉपर बड़ा बड़ा महिंद्रा लिखा गया है। टेल लाइट्स आपको यहाँ पे हेलोजन दी गई है। नीचे अगर आप देखोगे तो जो बम्पर है वो अलग से नहीं है, पहले अलग से आता था, मेटल बम्पर हुआ करता था जो क्लासिक वाली होती थी, इसमें अंदर ही एम्बोज कर दिया गया है। मतलब इस गाड़ी को भाई, जैसे अब नई वाली आपने हाइलक्स देखी होगी, नई रैप्टर, ये सब जो आप देखोगे जो अंदर ही बम्पर को बना दिया जाता है, मतलब नए जमाने का पिकअप ट्रक है भाई ये। उसी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए इसको डिजाइन किया है महिंद्रा के इंजीनियर्स ने। अब आप इसके बम्पर में एक चीज देख रहे होगे, एक तरफ रेड दिख रहा है, एक तरफ व्हाइट दिख रहा है। तो व्हाइट जो है वो इसकी बैक लाइट है और रेड जो है वो रियर फोग लैंप है। तो महिंद्रा यहाँ पे भी कंजूसी कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, सब कर रहे हैं तो महिंद्रा क्यों नहीं करेगा। और आजकल चल भी यही ट्रेंड रहा है भाई, एक ही बैकलाइट दे रहे हैं आजकल। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा। तो शार्क फिन एंटीना तो ठीक है यार, अच्छा है, बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं दे सकती कंपनी। मैं तो कहता हूँ बेस वेरिएंट से आपको देना चाहिए, हर गाड़ी वाले को देना चाहिए। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड लुक पे। साइड में आप देख रहे होगे कि व्हील आर्चेस गाड़ी को थोड़ा सा और चौड़ा दिखाने के लिए इसमें लगा रखे हैं। हालांकि ये एक्सेसरी का पार्ट रहेगा, परमानेंट तो नहीं आएंगे। बगैर इसके कैसी दिखती है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, मतलब दिखाऊंगा आपको। अलॉयज यहाँ पे डिजाइन पैटर्न में चेंज किया गया है। 17 इंच के भाई आपको इसमें अलॉयज देखने को मिलेंगे। हालांकि हो सकता है अपर वेरिएंट में जैसे 18 भी दे सकते हैं। 17 में लार्ज प्रोफाइल टायर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। साइड फुटस्टेप आपको सेम मिलेगा। डोर हैंडल्स आपको सेम एज इट इज मिलेंगे। ORVM भी आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। डाला जितना फोटो में मुझे देख के लग रहा है उतना बड़ा नहीं है जितना हाइलक्स का है। हालांकि पर्सनल व्हीकल के हिसाब से जितना डाला होना चाहिए ना उतना ये सफिशिएंट है भाई। मुझे ये लगता है कि जितने भी ये पिकअप ट्रक्स बनते हैं ना, हाइलक्स का भी 2-3 इंच ना डाला कम करके सीट्स का रिक्लाइन बढ़ा देना चाहिए और अंदर स्पेस भी बढ़ जाता है उससे। तो वो थोड़ा सा आप करना चाहिए। हालांकि करेंगे नहीं, रखेंगे ऐसे ही कि कहेंगे भाई डाला बड़ा चाहिए हमारे को, 5x5 का डाला है भाई हाइलक्स का, तो सामान बहुत भरपूर आ जाता है। हालांकि मैंने तो सीट्स को रिक्लाइन करा रखा है एक्स्ट्रा, तो कंफर्ट की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसमें भी जितना मुझे रिक्लाइन ऐसे दिख रहा है तो कंफर्ट ठीक ही रहने वाला है। बाकी जब आ जाएगी, जब बैठ के देख के बताएंगे। उसके अलावा साइड में आपको डीजल डालने के लिए दे रखा है, पेट्रोल भी आ सकता है इसके अंदर, डीजल पेट्रोल दोनों इंजन आ सकते हैं। और जब इंजन सेगमेंट पे आएंगे तब बताऊंगा आपको। उसके अलावा साइड प्रोफाइल एज इट इज सेम है। साइड से मतलब हाफ गाड़ी, मतलब यूँ कह सकते हैं आप 70% गाड़ी साइड से बिल्कुल आपकी स्कॉर्पियन है, बस डाला ऐड हो गया, थर्ड रो हट गई, डाला आ गया। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। इंटीरियर में आप देख रहे होगे, देखो स्टेयरिंग एज इट इज सेम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका साइज बड़ा है, मतलब पोजीशनिंग वही है, थोड़ा सा बड़ा है। उसके नीचे थोड़े से बटन्स आपको दिए गए हैं, फिर AC के कंट्रोल्स आपको दिए हैं, फिर नीचे बटन्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे होगे कि गियर लीवर कितना प्यारा बनाया है, और गियर लीवर के पीछे एक छोटी सी नॉब दी गई है, वो है भाई इसके 4x4 के कंट्रोल्स। इस गाड़ी के अंदर आपको 4x2 4x4 दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक, वो भी मिलने वाला है। और चीज़ आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा साइड के डोर पैड्स को भी देखो और सेंटर कंसोल को भी देखो भाई, कार्बन फाइबर दिया है यहाँ पे महिंद्रा ने। जी हाँ, कार्बन फाइबर वहाँ पे आपको मिलेगा। 12 वोल्ट भी आगे मिल रहा है, टाइप सी और USB चार्जर्स भी आपको वहाँ मिले। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ दिया गया है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे आपको डेड पेडल भी मिलता है, वो N के अंदर भी आपको मिलता है। तो इंटीरियर लेआउट देखो, और ऑल ब्लैक कितना प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है। अगर ऐसी आएगी तो बहुत प्यारी लगेगी भाई। इसके अलावा थोड़े से सिल्वर एसेंट्स भी ऐड किए गए हैं गाड़ी के अंदर। नया महिंद्रा का लोगो है, स्टीयरिंग खैर वो सेम ही है, ठीक है। और चाबी यहाँ पे लगाई गई है, हालांकि पुश स्टार्ट नहीं दिख रहा है मेरे को इस गाड़ी के अंदर अभी। तो हो सकता है मे बी जो प्रोडक्शन स्पेक गाड़ी आएगी उसके अंदर महिंद्रा आपको वो दे। अब थार रॉक्स के अंदर बेस वेरिएंट से पुश स्टार्ट दे सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं दे रहे भाई? सेम जगह है तो देना चाहिए। प्रोडक्शन स्पेक में हो सकता है मे बी आए। अब आ जाते हैं भाई फाइनल लुक पे कि ऐसी दिखेगी भाई स्कॉर्पियो एन। आप देख रहे होगे ये इसका अपर वेरिएंट है, इसमें क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिलेगी, फॉग लैंप भी यहाँ आ गए हैं, फ्रंट स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर कलर की आ गई है। फ्रंट लुक एज इट इज सेम है इस गाड़ी की जैसी आपकी स्कॉर्पियो एन के टॉप वेरिएंट की आती है। अब साइड में देखोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हील आर्चेज नहीं है, वो एक्सेसरी का पार्ट है, आप चाहो तो लगवा सकते हो, बाकी बगैर उसके भी अच्छी ही लग रही है। ORVM डोर हैंडल्स, और साइड में आप ये देखो यहाँ पे भी ये टॉप वेरिएंट है तो इसके जो डोर है उनकी जो बिडिंग है उसके नीचे भी आप देखो सिल्वर एसेंट आ गया है। फुटस्टेप एज इट इज सेम है,
प्लस इसके ऊपर पीछे कुछ लगाने वाली चीज़ है, मे भी हो सकता है कि इसको कवरिंग करने की एक्सेसरी भी महिंद्रा अपने आप से ही दे, हो सकता है ओवरलैंडिंग के लिए भी महिंद्रा इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस आपको दे। तो बढ़िया है भाई, अच्छी गाड़ी बनाई है। तो गाड़ी तो भाई पहले भी अच्छी थी। अब आप ये देखो जो महिंद्रा ने 2023 में दिखाई थी, ऐसा कंसेप्ट दिखाया था और ये वाला आया है। ये तो पता ही था कि जो महिंद्रा ने अभी वाली बना रखी है उसी में थर्ड रो हटेगी और उस तरीके से भाई डाला उसके अंदर डाला जाएगा। अब ये खाली एक यूटिलिटी व्हीकल नहीं होगा भाई, इसको महिंद्रा ने ज्यादा प्रीमियम और ग्लोबली देखते हुए डिजाइन किया है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर आपको वही 2.2 लीटर का जो एमहॉक डीजल इंजन इनका आता है, जो पावर देता है स्कॉर्पियन के अंदर 172 बीएचपी की, वही इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको इसके अंदर देखने को मिला है, जो सेम स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको देखने को मिलता है। 4x4 4x2 दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल, अब पेट्रोल देगा या नहीं देगा ये महिंद्रा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के अंदर महिंद्रा पेट्रोल में 4x4 नहीं देता। तो यहाँ एक थोड़ा सा रहता है कि यार जो बंदा पेट्रोल लेगा और उसको 4x4 चाहिए, कि जो थोड़ा सा ही रहता है ना 10-15 वाला साल वाला रहता ही है डर भाई। भाई ये डर बिठा दिया गया है। इस डर से भाई लोग इतना डर गए हैं कि लोग नॉर्मल डीजल गाड़ियाँ जिनको पसंद भी है वो भी अब छोड़ रहे हैं। भाई ऐसे मत डरो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी तो ले रखी है ना। कोई नहीं, जब तक आ रही है तब तक तो लेंगे, क्या नहीं? जब नहीं आएंगी या जब टैक्स बहुत ज्यादा जाएगा तब की सोचेंगे, क्या नहीं? जब तक आ रही है जब तक तो लो। और इसको लॉन्च कब करेगा? तो ग्लोबली इसका लॉन्च भाई हो सकता है इस साल हो जाए। बाहर पहले लॉन्च किया जाएगा, इंडिया में 2027 में आएगा, या तो शुरुआत में ले आएंगे या फिर जब ये 15 अगस्त के आसपास लेके आता है महिंद्रा तभी इसको लेके आएंगे। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 2027 के मिड तक भाई ये पिकअप ट्रक आपको देखने को मिलेगा इंडिया की सड़कों पे। मेजरली इसको भाई नागपुर प्लांट में बनाया जाएगा और वहीं से इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। फिर 2028 में इसका लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन भी बनाना शुरू करेगा महिंद्रा, वो एक्सपोर्ट्स के लिए। मेनली देखा जाए तो इस पिकअप ट्रक को महिंद्रा मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज और बाहर जो अपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में जहां बेचता है वहां के लिए बना रहा है। इंडिया में लॉन्च करेगा क्योंकि पहले भी उन्होंने यही किया था कि गेटअवे को बंद करके उसके बाद जो उन्होंने नई स्कॉर्पियो क्लासिक पे पिकअप बनाया था, मतलब अपडेटेड जो फेसलिफ्ट बनाया था, वो इंडिया से बाहर तो मिलता है लेकिन इंडिया में नहीं मिल रहा। तो दुख होता है यार। अब सेम टाटा भी ऐसे ही कर रहा है, टाटा जेनन बना रहा है, जेनन बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, 4x4 वर्जन बना रहा है उसका और बाहर बेच रहा है। लेकिन अगर आपको उस जैसा चाहिए तो आपको टाटा योद्धा लेना पड़ेगा, आप वो नहीं ले सकते क्योंकि वो यहाँ बिकता नहीं है, वो एक्सपोर्ट के लिए है। और योद्धा में भी आपको भाई पहले ऑर्डर डालना पड़ेगा 4x4 के लिए। तो आप अगर अपने डीलर को बोलेंगे कि जी मेरे को 4x4 टाटा योद्धा चाहिए, तो वो आपका फिर ऑर्डर लगाएगा। फिर उसमें आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आपको सिंगल कैब के अंदर लेना है या डुअल कैब के अंदर लेना है, मतलब डुअल कैबिन के साथ लेना है। तो पर्सनली अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा आप डुअल कैबिन में लीजिए, पर अगर आप शौकीन हैं कैंपिंग के तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल कैब पे उसको बनाएं, तो आपको पीछे बड़ी जगह मिलेगी, तो उससे आपका जो बढ़िया कैंपर वैन बन के निकलेगा भाई टाटा योद्धा के ऊपर बढ़िया जान आएगी। 4x4 भी होगा, कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। तो दोनों ऑप्शन है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप ऑर्डर डाल के मंगवा सकते हो। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा ये कि टाटा योद्धा आज की डेट में 4x4 में आपको मिल सकता है। बाकी रही बात स्कॉर्पियो एन की, तो भाई अब ये टक्कर देगी भाई टोयोटा की हाइलक्स को, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो एन भी तो टक्कर कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर को दे रही है ना। लोग सोचने लग गए हैं भाई इस चीज के ऊपर। आप सेल्स फिगर्स की मानो कि आपको आधे दाम में सेम चीज मिल जाती है, सिर्फ एक रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई रिलायबिलिटी वो उतनी है नहीं। लेकिन अब महिंद्रा की अगर आप बात करें तो यही गाड़ी मुझे भाई सबसे ज़्यादा पसंद आती है। हाँ, एक और गाड़ी है इनकी बोलेरो, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोलेरो हुई, ये स्कॉर्पियो हुई, क्लासिक भी अच्छी लगती है यार। कई गाड़ियाँ हैं मुझे इनकी ना, जो लैडर फ्रेम गाड़ियाँ हैं, बॉडी ऑन फ्रेम, वो ज़्यादा पसंद रहती हैं। और इससे गाड़ी सॉलिड स्टर्डी, कहीं पे भी ले जाओ आप इन गाड़ियों को यार। तो बॉडी ऑन फ्रेम का तो भाई मज़ा ही अलग है, उनकी जो रगडनेस है, उनकी जो टफनेस है, वो अलग लेवल की है। जैसे स्कॉर्पियो एन भाई आपके आधे फॉर्च्यूनर के दाम में आ जाती है, ऐसे ही हाइलक्स के ऊपर अब जैसे डिस्काउंट कम है, हाइलक्स थोड़ी कॉस्टली लग रही है, तो हो सकता है 20 लाख के अंदर
हालांकि 20 लाख के अंदर इसका लोअर वेरिएंट्स ही आपको मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट है वो तकरीबन 20-25 तक जाएगा भाई, इसका डेफिनेटली जाएगा। जो स्कॉर्पियन से मेन से तो इसका रेट कम रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर्च्यूनर से हाइलेस का रेट थोड़ा कम रहता है, और डालिया और वो सब काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है ना भाई, रूफ एसी नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी का फ़र्क पड़ता है। तो डाला तो भाई बॉडी इतनी बनाई और फिर डाला रखा, चलो कॉस्टिंग का फ़र्क तो पड़ता है, इसलिए तो थोड़ा सा रेट कम रहता है। प्लस वो 5 सीटर है और वो आपकी 7 सीटर में आती है, तो दाम स्कॉर्पियो एन से कम ही रहेगा। बाकी ये कितना सक्सेस होगा वो इसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि महिंद्रा इसका प्राइस बहुत कम्पिटिटिव रखे, ताकि जैसे बंदे सोचते हैं ना कि यार फॉर्च्यूनर हमको 50 की पड़ेगी, ये हमारे को आधे दाम में आ जाएगी, मतलब 30 मतलब जीएसटी के बाद आप देख लो कम रेट हो गया है, तो उसी हिसाब से लोग सोचेंगे यार वो इतने की आ रही है और ये इतने की, तो वो लोग सोचते हैं। बाकी आप बताना कि स्कॉर्पियो एन पिकअप के लॉन्च होने पे आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे, क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दाम उसका होना कितना चाहिए ये भी आप बताना। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना।